जुओ फैन को काली एनर्जी ने घेर रखा था, फिर भी वो सुन सकता था। जब ब्रह्मांड अभी प्राइमोर्डियल था, आसमान जमीन साफ और शुद्ध थे, सारी चीजें ईमानदार थीं, हर तरफ जिंदगी का जोश था। उस वक्त की सही एनर्जी ने पूरे ब्रह्मांड को सबसे साफ दौर बना दिया। हेवनली सॉवरेन खड़े होकर टहलने लगे। इंसान के आने से दुनिया की जिंदगी मरोड़ खा गई। इंसान के दिल में शैतान बैठा है। दुनिया की सच्चाई पर डिमोनिक पाथ ने हमला किया, उसे और उलझा दिया। हाँ, डिमोनिक पाथ कभी दुनिया का हिस्सा नहीं था, वो इंसानों से आया। यानी दिल ही सारी बुराई की जड़ है, तो दुनिया को साफ करने के लिए जड़ को ही उखाड़ना चाहिए, है ना? जुओ फैन कल्टीवेशन करते हुए बोला, मजाक नहीं लग रहा? डिमोनिक पाथ का आदमी हूं और तुम डिमोनिक पाथ को खत्म करने की बात कर रहे हो। तू उसके पीक तक पहुंचा है, इसलिए इंसानी दिल की गंदगी समझता है। मैं तुझसे दिल से पूछ रहा हूं। हेवनली सॉवरेन की आंखें खून की प्यास से भरी थीं। घिनौने इंसान अपनी किस्मत खुद बर्बाद करते आए हैं, अनगिनत जुर्म करके। सब मरने चाहिए ना? जो फैन ने गहरी सांस ली। हाँ, इंसान घिनौने हैं, लेकिन कोई लेकिन नहीं। तेरे डिमोनिक कल्टीवेटर बनने के इतने सालों में तूने हर छोटा छोटा बहाना ढूंढा कि इंसानियत को क्यों न मिटाया जाए। अब तू नोबडी से असली डीमन बन गया। उनके दिल का अच्छा बुरा देख चुका है और जानता है कि इंसानियत मरनी चाहिए। तो इस बार मेरा साथ देगा ना? मैंने कब तेरा विरोध किया? कर भी सकता हूं क्या? बेतुकी बात है। जुओ फैन हैरान था। छू चिंगचैंग ने हिम्मत जुटाकर कहा, इंसानियत में बुराई है, लेकिन अच्छाई और इज्जत भी है। कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरी इंसानियत को दोषी नहीं ठहरा सकते। तुम सॉवरेन हो, लेकिन पहले इंसान ही हो ना? हाँ, मैं कभी इंसान था, लेकिन जब से वॉइड पाथ पर हेवनली सॉवरेन बना, खुद को इंसान नहीं मानता। मैं हेवनली डाओ कल्टीवेट करता हूं, खालीपन। मेरे सारे इंसानी गुण अब खाली हैं। मैं हेवनली डाओ का दूत हूं, उसकी जगह जजमेंट देता हूं। जो गंदगी उसे जहर दे रही है, उसे हटाता हूं। ये मेरा फर्ज है। हेवनली सॉवरेन ने नाक सिकोड़ी। मैं इंसान था, इसलिए जानता हूं ये जहर कितना गहरा है। दुनिया को एक बार काटकर फिर शुद्ध कर दूंगा। रही तेरी बात अच्छाई और इज्जत की, हा हा हा। हम? जुओ फैन कांपा और उसकी ताकत फट पड़ी, फिर शांत हो गई। हेवनली सॉवरेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत बढ़िया। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सच में कमाल है, दुनिया का सबसे तेज कल्टीवेशन तरीका। तू मिड-सेंट स्टेज पर पहुंच गया। बस एक बात समझ नहीं आई, तेरी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की 5वीं लेयर पर क्यों गिर रही है? सच में हैरान करने वाला, हा हा हा। ये ट्रू सेल्फ आर्ट है, मॉर्टल डोमेन के एक एल्डर से सीखी थी। अपने रास्ते के पीक पर पहुंचकर जड़ों में लौटना। क्या तुम जैसे बड़े खिलाड़ी यही नहीं चाहते? नहीं, हम 10 में से किसी ने भी ऐसी चालाक कल्टीवेशन मेथड के बारे में कभी नहीं सुना। हर सॉवरेन ने अपने रास्ते से कल्टीवेशन मेथड बनाया। चांद सूरज छीनना, तारे रोकना, दुनिया बर्बाद करना, सब कमाल के हैं। ये ट्रू सेल्फ आर्ट अजीब तो है, लेकिन साधारण नॉबडीज के लिए बनी। हेवनली सॉवरेन ने कंधे उचकाए, जारी रख। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट ब्रह्मांड की हर चीज लेती है। मॉर्टल मेथड का कोई असर नहीं होगा, हा 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 हा। जुओ फैन ने आंखें बंद कर लीं, उसकी नकल को अनसुना कर दिया। हेवनली सॉवरेन ने हंसते हुए कहा, सही है, मिस चू ने कुछ कहा था इज्जत और अच्छाई के बारे में। ढोंगी। तुम जिस इज्जत अच्छाई की बात करती हो, वो बस टेढ़े मेढ़े दिलों को छुपाने का पर्दा है। असली सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, अपनी चाहतों के बारे में, दूसरों को धोखा देकर खुद को बचाते हैं। इसलिए उन्हें अच्छा बहाना चाहिए स्टेज पर हीरो बनने के लिए। बुराई मिटाना, शैतान मारना, सब बस बहाने हैं, कब्जा करने और धमकी हटाने के। कोई बिना फायदे के ऐसा करेगा? तू थोड़ी सही कल्टीवेटर है। सोच, जब जब सच्चाई का नाम लिया गया, क्या लूटने, धोखा देने या धमकी हटाने के लिए नहीं था? किसी और के लिए कभी लड़े? छू किंगचेंग कांप गई। हेवनली सॉवरेन ने उसे छोड़ दिया और जुओ फैन की तरफ मुड़ा। तुझे सबसे अच्छे से पता है जुओ फैन, 8 एम्परर्स और सेक्रेड माउंटेन से निपटते वक्त तूने भी ऊंचा नैतिक आधार लिया था ना? यही तरीका था कि जब तू हमला करे तो बाकी लोग तुझे घेर न लें, उन्हें एक कॉमन कारण दे दिया। इसीलिए कहा था कि मॉर्टल डोमेन जाना सही किया, दूसरों के शैतान को समझकर पूरा डीमन बन गया। लेकिन मानना पड़ेगा, कुछ बहुत रेयर लोग सच में फूल जैसे अच्छे होते हैं। हम? जुओ फैन फिर कांपा, ताकत बढ़ी। अब लेट सेंट स्टेज पर था, कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की 3rd लेयर पर गिर गई।
हेवनली सॉवरेन ने उसे लंबा देखा। मैंने कभी नहीं कहा कि दुनिया में सच में अच्छे लोग नहीं हैं। और इंसानी दिल मरोड़ खा जाते हैं। जब ये अच्छाई दुनिया की गंदगी में डूबती है तो शैतानी, घिनौनी और नफरत वाली बनकर बाहर निकलती है। तूने उनकी बुराई देखी है, इसलिए सबसे अच्छे से समझता है। इंसानी दिल दुनिया का सबसे अविश्वसनीय है। फरिश्ता रातों रात शैतान बन जाता है, दुनिया को गंदा करता है। इंसानों की अच्छाई बस शैतानों का इंक्यूबेशन पीरियड है। सब समय के साथ बदल जाते हैं। हजारों सेंट्स अब धूल थे, बस कुछ अभी जिंदा थे। जू ईवो फैन की ताकत पीक सेंट स्टेज तक पहुंच गई। हेवनली सॉवरेन जीतते नजर आ रहे थे। उनकी दाहिनी आंख में 10 सुनहरे घेरे चमक रहे थे। छोटे भाई, पहले की तरह तू मुझे मना नहीं कर पाया, तो वैसे ही हाथ बटा और मुझे सुप्रीम स्टेज तक पहुंचने में मदद कर, आखिरी स्टेज बनने में, ताकि मैं दुनिया को बर्बाद कर फिर से जन्म दे सकूं। बूम! आसमान बदला, सबके ऊपर एक विशाल आंख प्रकट हुई। उसके बीच में 10 सुनहरे घेरे चमक रहे थे। जो फैन कांपा और कुचला हुआ महसूस करने लगा, सांस नहीं ले पा रहा था, हड्डियां चटकने को थीं। हेवनली सॉवरेन, ये क्या कर रहे हो? जुओ फैन चिल्लाया। हेवनली सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, उन लोगों ने जो सॉवरेन पाथ्स तुझे दिए थे वो निकाल रहा हूं। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड 10th स्टेज, वॉइड केव। फ्यूश! आसमान के 10 घेरे और तेज चमके और जुओ फैन को लगा उसकी ताकत उबल रही है। त्वचा लाल हो गई, खून रिसने लगा। ताकत बाहर की तरफ जा रही थी, जैसे कुछ खींचा जा रहा हो। जुओ फैन ने एक चीख सुनी, दांत पीसकर जोर से सिर घुमाया। छू चिंगचंग भी वैसी ही हालत में थी, दर्द से चीख रही थी, जैसे कुछ खींचा जा रहा हो। हेवनली सॉवरेन, मुझसे करवाया तो मुझे करने दो। इसे छोड़ दो। मैं वचन का पक्का हूं। मिस चू आजाद रहेंगी, लेकिन पहले कुछ लेना है। हेवनली सॉवरेन मुस्कुराए, आंखें सुनहरी चमक रही थीं। छू चिंगचेंग से 7 रंग की रोशनी निकली और आसमान में उड़कर विशाल आंख में गायब हो गई। ये 9 सेरेनिटीज का रास्ता जो तूने उस पर छोड़ा था, हेवनली सॉवरेन ने समझाया। छू चिंगचेंग जमीन पर ढीली पड़ गई, पीली और कमजोर। जुओ फैन चिंता में था। हेवनली सॉवरेन ने ढाढ़स दिया, फिक्र मत कर, मुझे सिर्फ रास्ता चाहिए, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना। इसे बस आराम चाहिए। हालांकि दुनिया को फिर से जन्म देने के बाद मैं वादा नहीं कर सकता कि वो जिंदा रहेगी। हा। हेवनली सॉवरेन, रास्ता मालिक का फैसला नहीं होता, आम लोगों के लिए होता है। मैं हेवनली सॉवरेन हूं और मेरे डिवाइन आई ऑफ द वॉइड 10th स्टेज, वॉइड केव से कुछ भी ले सकता हूं, सॉवरेन पाथ भी। हेवनली सॉवरेन उसके हैरान चेहरे पर हंसे। जाहिर है, अगर इसके पास सॉवरेन की ताकत होती तो शायद मुश्किल होता, लेकिन ये बस इतना ही है। अब तेरी बारी, छोटे भाई। हा। पागल मुस्कान के साथ हेवनली सॉवरेन की आंखों में 10 सुनहरे घेरे तेज चमके। जुओ फैन को लगा जैसे उसके अंदर से कुछ खींचा जा रहा हो। वो चीखा। 7 रंग की रोशनी उसके शरीर से निकली और विशाल आंख में गायब हो गई। टायरेंट एम्परर पाथ चेक। हेवनली सॉवरेन ने जीत की मुस्कान दिखाई। जुओ फैन लगातार दर्द से चीखता रहा। एक के बाद एक 7 रंग की रोशनी उसके शरीर से निकलती गई। छू चिंगचेंग हाफती हुई उसकी यातना देख रही थी, चिंता से भरी हुई। उसे ये मंजर जाना पहचाना लगा। जुओ फैन की चीखें उसके अपने दर्द से कहीं ज्यादा तकलीफ दे रही थीं। छू चिंगचेंग रोते हुए रेंगने लगी, बहुत धीरे धीरे, बहुत कमजोर थी। जुओ फैन। सॉर्ड चाइल्ड बौखलाया हुआ था, मदद करना चाहता था, लेकिन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की ताकत इतनी भारी थी कि उसे जमीन में धंसा रही थी। फादर। पफ। 7 रंग की रोशनियां विशाल आंख में घुस गईं और जुओ फैन की त्वचा के हर इंच से खून बहने लगा। आखिरी रोशनी निकलते ही जुओ फैन के पास चीखने की भी ताकत नहीं बची। आखिरी रास्ता इमोशन सॉवरेन का। हा। हेवनली सॉवरेन हंसे, आखिर में मैं जीता। हेवनली डाओ इंसानियत से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा। सॉर्ड चाइल्ड गर्जा, जो चाहिए था ले लिया, अब मेरे फादर को छोड़ दो। इतना छोटा और अभी से समझदार। जुओ फैन जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए बहुत वफादार है। हेवनली सॉवरेन ने ताना मारा। अफसोस, तू गलत समझ रहा है कि मैंने सब ले लिया। अभी इसे जाने नहीं दूंगा। और क्या चाहिए? इंसानी रास्ते का पीक, जुओ फैन का डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट पीक तक ट्रेन किया हुआ, उसकी आंखों के घेरे और तेज चमके। जुओ फैन को लगा हजारों चाकू और सलाखें उसकी खाल उधेड़ रही हैं। आंखें बाहर निकल आईं, खून बहने लगा। वो फेफड़ियां फटने तक चीखा।
काली एनर्जी उसके शरीर से रिसने लगी और आसमान की विशाल आंख में गायब हो गई। जुओ फैन की चीखें नहीं रुकीं। ताकत के साथ साथ उसकी आत्मा भी खींची जा रही थी, सब कुछ छीना जा रहा था। जुओ फैन शांत हो गया, मौत के करीब। सॉर्ड चाइल्ड गुस्से से चीखा, सब कुछ ले लिया और अभी भी उसकी आत्मा टूट जाएगी और वो मर जाएगा। ये रास्ता उसने खुद चुना। वो हारा और हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक अब मेरे रास्ते में मदद करेगा। हेवनली सॉवरन ने कमजोर आत्मा को देखकर मुस्कुराया। छोटे भाई, आखिर में मैं जीता और तू हारा। तेरे बिना मैं जीत नहीं पाता। तू मेरा सीढ़ी था, तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अब तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अलविदा फादर। जुओ फैन। सॉर्ड चाइल्ड और छू किंगचेंग चिल्लाए, लेकिन जुओ फैन खामोश था, अभी भी बेहोशी में। क्या हो रहा है? मैंने किसे तंग किया कि सॉवरेन ने मेरे साथ खेल खेला? मर रहा हूं और अभी भी नहीं पता क्यों। दुनिया में मुझसे ज्यादा बेकसूर कोई नहीं। बैम! अचानक दुनिया और आसमान कांपे, विशाल आंख हिली और सुनहरे घेरे मध्यम पड़ गए। जुओ फैन की कमजोर आत्मा को राहत मिली, फिर से थोड़ी ताकत महसूस हुई, बस इतनी की बनी रहे। सॉर्ड चाइल्ड आखिरकार खड़ा हो पाया और आसमान की तरफ देखा, दबाव चला गया। कौन है वहां? हेवनली सॉवरेन की दाहिनी आंख में 12 सुनहरे घेरे चमके, बाईं में बैंगनी बिजली खाली आसमान को घूरते हुए। सॉर्ड हार्ट का चेहरा भारी हो गया। हेवनली सॉवरेन की दुनिया में घुसने की हिम्मत किसमें है? फ्यूश! एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया, ठंडी आंखों से हेवनली सॉवरेन को घूरते हुए। यू मिस यू। जुओ फैन चीखा। छू चिंगचेंग को नई उम्मीद जगी। लेकिन वो इतनी ताकतवर कैसे? हेवनली सॉवरेन की दुनिया में कैसे घुस गई? बाली यूयू ने कमजोर आत्मा की तरफ देखा। मैं बाली यूयू नहीं हूं, मैं इमोशन सॉवरेन हूं। इनको बचाने के लिए बाली यूयू के शरीर का इस्तेमाल कर रही हूं। बचाना? अपनी आत्मा के एक टुकड़े से मॉर्टल शरीर पर कब्जा करके बड़ी बड़ी बातें? हेवनली सॉवरेन ने ताना मारा, ये मेरी दुनिया है, तेरी नहीं। तू क्या कर लेगी? तेरे पास अपना रास्ता भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा हाफ सोवरेन। इमोशन सॉवरेन मुस्कुराई और विशाल आंख की तरफ देखा। किसने कहा मेरे पास नहीं है? वो रहा जो मैंने वॉइड पाथ से चुराया, उसे मेरा कहती है। इसीलिए तो तू उसे खो देगा। इमोशन सॉवरेन ने ताना भरी नजर दिखाई। हेवनली सॉवरेन, अपनी हार याद है? आसमान को भी भावना होती है और वो सब कुछ छलनी कर देती है। तू मेरे जादू में फंसा और उसके बाद कभी यहां से बाहर कदम नहीं रखा। डर था कि दुनिया की एनर्जी तेरी एनर्जी को दूषित कर देगी और बिना दिल वाला हेवनली डाओ जो तू इतना प्यार करता है, बर्बाद हो जाएगा। हेवनली सॉवरेन गुस्से से भर गए। वो तूने मेरे कमजोर होने पर सस्ता वार किया था। अगर मेरे नालायक छोटे भाई ने छुपकर मदद न की होती तो तू कभी कामयाब न होती। वैसे भी मैंने तुझे एक टुकड़े में बदल दिया था जो सिर्फ अपने रास्ते के सहारे टिका है। जैसे ही मेरा छोटा भाई वापस आएगा, तेरी घमंडी हंसी निकल जाएगी। घमंड नहीं, हकीकत है। मेरा इमोशन पाथ तेरे बिना दिल वाले हेवनली डाओ का काल है। जैसे ही वॉइड पाथ में भावना घुसती है, वो खाली नहीं रह सकता। तूने इंसानी सारी भावनाएं हटाने में मेहनत की थी, वॉइड पाथ कल्टीवेट करने के लिए। अब भावना वापस आएगी तो मौत करीब है। इस बार मेरे पास डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है तेरी भावना और जादू को हटाने के लिए। इमोशन सॉवरेन, तू हार गई। देखते हैं। असल सवाल यह है कि तू उसे हटा पाएगा या नहीं। हेवनली सॉवरेन का चेहरा काला पड़ गया। इमोशन सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए मुद्रा बनाई, गुलाबी रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। विशाल आंख कांपी और उसका ऑरा कमजोर पड़ गया। हेवनली सॉवरेन, तूने मेरा रास्ता ले लिया है, लेकिन अभी तक अब्जॉर्ब नहीं किया। मैं अभी भी उसे कंट्रोल कर सकती हूं। मैं भावना को पीक तक ले जाऊंगी और तेरे वॉइड पाथ को दूषित कर दूंगी। तेरे बिना दिल वाले हेवनली डाओ को बर्बाद कर दूंगी। सोच ले। हेवनली सॉवरेन ने चिल्लाकर मुद्रा बनाई, विशाल आंख और तेज चमकी। मेरा वॉइड पाथ दुनिया का सच्चा रास्ता है, उसे दूषित नहीं किया जा सकता। तू बस एक टुकड़ा है जो एक छोटे इंसान के जरिए सॉवरेन पाथ चुराने की कोशिश कर रही है। कितनी देर टिकेगी? 1 मिनट में तू और तेरा टुकड़ा खत्म। मरना? जुओ फैन हैरानी से बाली यूयू को देखने लगा। क्या वो इमोशन सॉवरेन का बर्तन है या? काफी है। इमोशन सॉवरेन ने जुओ फैन की तरफ मुड़कर कहा, मैं इसे 1 मिनट रोके रखूंगी। भागो। भागना? वो इतना कमजोर था कि हिल भी नहीं पा रहा था।
हेवनली सॉवरेन ने नाक सिकोड़ी, तेरा 1 मिनट बेकार जाएगा। फ्यूश। एक परछाई चमकी और सॉर्ड चाइल्ड जुओ फैन तक पहुंचकर उसकी आत्मा को थाम लिया। नहीं जाएगा। शुक्रिया सीनियर, मैं और डैड आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हालांकि हम चुकता कभी नहीं कर पाएंगे। फ्यूश। सॉर्ड हार्ट ने सॉर्ड चाइल्ड का रास्ता रोक लिया। सॉर्ड चाइल्ड का चेहरा भारी हो गया। इस कमाल के दुश्मन को हरा पाने का कोई भरोसा नहीं था। वे हारने वाले थे। दुश्मन के पास 2 एक्सपर्ट थे। सॉवरेन को रोका भी जा रहा था, लेकिन दूसरे का कुछ नहीं कर सकते थे। हालात बहुत निराशाजनक थे। सॉर्ड हार्ट, तू उसके लिए काम क्यों करता है? तुझे पता है वो बेरहम है, फिर भी तुझे क्या मिलता है? इमोशन सॉवरेन ने पूछा। इसीलिए मुझे खतरा महसूस हो रहा था। इसे हराया नहीं जा सकता क्योंकि ये सॉर्ड पाथ का पीक है। जैसे अपने बाप से लड़ना नामुमकिन। सॉर्ड चाइल्ड को पहले से अंदाजा था, फिर भी ये खबर झटका दे गई। अब सब खत्म, शिट। इमोशन सॉवरेन, हम सिर्फ सॉवरेन हैं, इंसान नहीं। मैं हेवनली सॉवरेन की तलवार हूं और वो जुओ फैन की बनाई हुई चीज है। हम अपने मास्टर्स से गद्दारी नहीं कर सकते। तू गद्दारी नहीं करता, लेकिन क्या उसने कभी तुझ पर भरोसा किया? तेरा रास्ता कहां है? तू हाफ सोवरेन ही क्यों है? किसने तेरी ताज छीनी? इमोशन सॉवरेन ने उसे खामोश देखकर नाक सिकोड़ी। हेवनली सॉवरेन को डर था कि तू मुड़ जाएगा, इसलिए उसने तेरा रास्ता ले लिया, ताकि जैसे ही दिल बदले तुझे खत्म कर दे। फिर भी तू उसकी मदद करता है। सीएओ से तेरे अच्छे रिश्ते थे ना? आखिर में हेवनली सॉवरेन को ही क्यों चुना? क्योंकि हेवनली सॉवरेन सही है। लोगों के दिल बदलते हैं और मैं दूषित हो जाता। मैं वफादारी का दावा कर सकता हूं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता कि मैं नहीं बदलूंगा। अपना रास्ता हेवनली सॉवरेन को देना सही था। यही मैं मानता हूं। कायर। इमोशन सॉवरेन ने थूक दिया। हेवनली सॉवरेन ने नाक सिकोड़ी। सॉर्ड हार्ट मेरे साथ इतने लंबे समय से है, मेरा एकमात्र दोस्त। हम दोनों हेवनली डाओ में यकीन रखते हैं कि इंसान अविश्वसनीय है, उनका स्वभाव अनपेक्षित है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके रास्ते का मेरे पास होना कुछ मायने रखता है। उसके लिए डाओ को फॉलो करना बेहतर है बजाय दिल के फैसले का। जैसे ही दिल बदलता है, बड़ी तबाही आती है। इसीलिए हेवनली डाओ के लिए इंसानियत को खत्म करना जरूरी है। तू अभी तक नहीं जीता। क्या? हेवनली सॉवरेन मुस्कुराए, लेकिन तभी आसमान में एक और धमाका हुआ। तारे गिरने लगे, इस दुनिया की सीमा तोड़ते हुए सॉर्ड हार्ट पर टकराने लगे। सॉर्ड हार्ट ने भारी दबाव महसूस किया, तलवार निकाली और आसमान पर वार किया, आने वाले हमलों को कुचलने की कोशिश की। लेकिन तारों की ताकत से उसका हाथ सुन्न हो गया। सॉवरेन यून का स्टारफॉल? सॉर्ड हार्ट हांफा। हेवनली सॉवरेन बुदबुदाए, नामुमकिन। सॉवरेन यून तो बहुत पहले मर चुके। अगर कोई टुकड़ा बचा भी है, तो इतनी ताकतवर सॉवरेन पावर नहीं निकाल सकता। क्या ये? इमोशन सॉवरेन मुस्कुराई और मुद्रा बनाई। हेवनली सॉवरेन, अब तुझे पछतावा होगा कि सॉर्ड हार्ट को उसका सॉवरेन रास्ता नहीं रखने दिया। वो सॉवरेन यूं की स्टार पावर से टक्कर नहीं ले सकता। उसका रास्ता ऊपर की आंख में है। हाफ सोवरेन बनकर सॉवरेन यूं के रास्ते को रोक नहीं सकता। दोनों ने सॉर्ड हार्ट की तरफ देखा, वो पीछे धकेला जा रहा था। हर सॉवरेन रास्ते के लिए एक खास सोच चाहिए। किसी का कब्जा करके नहीं चलेगा। इमोशन पाथ को भावना का पीक चाहिए, सच्ची और शुद्ध भावना। तभी तू इस 1 मिनट तक टिक पाएगा और इमोशन पाथ को पहले जैसा कंट्रोल कर पाएगा। हेवनली सॉवरेन बोले, मतलब जिस शरीर का तू इस्तेमाल कर रही है, उसमें जुओ फैन के लिए गहरी भावना है, उसके लिए मरने को तैयार। इमोशन सॉवरेन ने सिर हिलाया। हेवनली सॉवरेन ने तारों की तरफ देखा। यह सॉवरेन यून का रास्ता है। उसकी सोच दुनिया के लोगों के लिए है। उसके डाओ हार्ट से तालमेल सिर्फ सीधा वंशज ही कर सकता है। लेकिन जुओ फैन के लिए खुद को कुर्बान करने की तैयारी होनी चाहिए, तभी यून सॉवरेन के लेवल की इतनी ताकत निकलेगी। लेकिन इस बच्चे के लिए इतने लोग मरने को तैयार क्यों हैं? हेवनली सॉवरेन, यही इंसानी रास्ते की ताकत है। तू हेवनली डाओ को कंट्रोल करता है, कभी समझ नहीं पाएगा। और इमोशन सॉवरेन ने जुओ फैन की तरफ देखा, तू अपने छोटे भाई की मेहरबानी अच्छे से जानता है। वो तेरे जैसा बिल्कुल नहीं। हा हा हा। इसीलिए वो हेवनली डाओ के रास्ते से भटक गया, तेरे इंसानी रास्तों की तरफ खिंचा चला गया। हेवनली सॉवरेन ने नाक सिकोड़ी, बस कुछ सेकंड। मेरी दुनिया से निकलने का टाइम नहीं है। तू हार गई। हेवनली सॉवरेन की आंखें तेज सुनहरी चमकी और मुद्रा बनाई।
इमोशन सॉवरेन कांपी और लड़खड़ाकर पीछे हटी, चेहरा पीला और लाल खून रिसने लगा जैसे जुओ फैन के साथ हुआ था। इमोशन सॉवरेन कगार पर थीं। बच्चे, बस खड़ा मत रह। जुओ फैन को लेकर भाग। जी। सॉर्ड चाइल्ड हैरतअंगेज स्टारफॉल से होश में आया और जुओ फैन को लेकर भागा जबकि सॉर्ड हार्ट तारों से उलझा था। हेवनली सॉवरेन को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर से ताकत बढ़ाई और इमोशन सॉवरेन की छाती पर वार किया। खून उगलते हुए वो पीछे गिरी। हा, खत्म हो गया और तू हार गई। अपना मोहरा वापस ले रहा हूं। इंसानियत के स का अंत। इमोशन सॉवरेन ने चिंता से विशाल आंख की तरफ देखा। फ्यूश। अचानक कहीं से चमकदार सफेद रोशनी निकली, इस दुनिया की दीवारें तोड़ते हुए आंगन में गिरी। ये। हेवनली सॉवरेन चौंके। इमोशन सॉवरेन ने सॉर्ड चाइल्ड पर गरज कर कहा, बच्चे, जुओ फैन की आत्मा को रोशनी में डाल। जल्दी। सॉर्ड चाइल्ड ने जुओ फैन की आत्मा को रोशनी में फेंक दिया। रोशनी में जुओ फैन की आत्मा ने इंसानी आकार लिया। छू चिंगचेंग की आंखें उम्मीद से चमकी, हाथ बढ़ाया। जुओ फैन ने भी ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही छूने वाले थे वो रोशनी के कणों में बदलने लगा। छू चिंगचेंग घबरा गई कि कुछ हो गया। इमोशन सॉवरेन ने ढाढ़स दिया, फिक्र मत करो, ये सॉवरेन यून का स्टार पाथ है। अंदर की आत्मा तारा बनकर कहीं और भेज दी जाती है। सॉवरेन भी पीछा नहीं कर सकता। इमोशन सॉवरेन ने हेवनली सॉवरेन के काले चेहरे को देखा। तो तू अभी भी जुआ खेलना चाहता है? जुआ नहीं, बचना है बाकी लोगों के साथ। ठीक है, तेरी वो हल्की सी उम्मीद ले जाने देता हूं, लेकिन आखिर में तू हारेगा। मुझे जो चाहिए था मिल गया। एक घायल आत्मा कोई फर्क नहीं डालेगी। ओह, देखते हैं। हा। इमोशन सॉवरेन मुस्कुराईं और ढह गईं, लाल रोशनी के कणों में बदल गईं। जुओ फैन हाफा, सीनियर, ये आपकी इच्छा है या यूयू की? ये लड़की इतनी बेवकूफ नहीं कि किसी और मर्द के लिए इतना कुछ करे। मैंने इसे जादू में फंसाकर शरीर कंट्रोल किया। घिनौना है, लेकिन बड़ा मकसद था। अलविदा, जुओ फैन। बाली यूयू का मृत चेहरा भी गायब हो गया लाल कणों में। जुओ फैन स्टारलाइट बनकर सफेद रोशनी के पर्दे से उड़ गया। हेवनली सॉवरेन, सॉर्ड हार्ट, सॉर्ड चाइल्ड और छू किंगचेंग अकेले रह गए। दोनों के गायब होने पर चारों के चेहरे उलझन में थे। फ्यूश। सॉर्ड चाइल्ड ने छू चिंगचेंग को थामा और उड़ चला। मौके का फायदा उठाकर हेवनली सॉवरेन की दुनिया से दरार के जरिए बाहर निकल गया। सॉर्ड हार्ट ने सांस भरी, रोकूं? नहीं, मैंने कहा था जाने दूंगा तो दूंगा। मैं वचन का पक्का हूं। हेवनली सॉवरेन ने सिर हिलाया। इमोशन सॉवरेन का आखिरी टुकड़ा भी लड़की की आखिरी बातों के साथ मर गया। हाँ, लेकिन अच्छी विदाई की बातें नहीं की, बिल्कुल इमोशन सॉवरेन जैसी लगीं। इंसानियत से कुछ अच्छा नहीं निकलता। बेचारी अनजान लड़की। हेवनली सॉवरेन ने सांस भरी। ये सिर्फ साबित करता है कि हेवनली डाओ को इंसानियत और उनके रास्ते को खत्म करना होगा। सॉर्ड हार्ट, आखिरी स्टेप शुरू करो। जादू हटाते ही हम हेवनली रीबर्थ लेक जाएंगे और आखिरी दीवार तोड़कर डाओ को वापस लाएंगे। दुनिया को फिर से बनाएंगे। सॉर्ड हार्ट ने सिर हिलाया, समझ गया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। और हर एक व्यूअर से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कम से कम एक कमेंट जरूर करो ताकि हमारा वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर कमेंट करना पसंद नहीं है तो बस एक हार्ट भेज देना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर तुम बुक ऑफ द एस्पर की आगे की एपिसोड्स भी देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। तुम लोगों का सपोर्ट ही मुझे और मेहनत करने का जोश देता है। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जरूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।